Great morning. Today we will be starting with lecture number 12, chapter number 1, and I will be doing with a most important concept named as business entity concept. बेटे मैं आज एक ऐसा concept start कर रहा हूं which has a very huge importance in accounts and without which you cannot even move a single step. आप एक step, एक journal entry, एक accounting equation नहीं बना सकते. In the last lecture, we have discussed that what is the meaning of accounts, what is the meaning of concepts, why there is a need to have concepts. तो आज ये जो lecture आप attend कर रहे हैं ना business entity, you will find out that why it is important to build principles. Then only we can start with the accounts. तो जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें. बेटा लिखना है थोड़ा सा आज. मेरे पास PPTs में सामान कम है, नो डाउट आई विल बी शोइंग यू, बट स्टिल यू हैव टू राइट इट डाउन. बड़ा ही प्यारा सा assumption आज हम डिस्कस कर रहे हैं. व्हेन आई से अकाउंटिंग कंसेप्ट, आई एम डिस्कसिंग विद फर्स्ट assumption, फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट लॉजिक, फर्स्ट आइडिया, फर्स्ट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, and that is business entity concept. When I say business entity, it means I will relate it with separate entity as we have discussed when we have compared sole tradership, partnership और company को जब मैंने discuss किया था और आपको बताया था कि sole proprietorship firm में unlimited liability है, partnership firm में unlimited liability है, but in the case of a company we have a limited liability because company is treated as an artificial separate person. तो मैं आज कुछ वही बातें करने वाला हूं. आप रजिस्टर ओपन कर लें और जल्दी से पहले एक बार लिख लें, फिर मेरी कहानी स्टार्ट होगी. बेटे बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन क्या कहती है? फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट्स. नाउ बिकॉज वी आर डूइंग अकाउंट्स, हम अकाउंट्स कर रहे हैं, तो अकाउंट्स के क्या कंसेप्ट्स हैं? फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के लिए बेटे हम कुछ बातों को मान लेंगे, हम कुछ बातों को अज्यूम कर लेंगे, कुछ झूठ को सच मान लेंगे जबकि वो है झूठी, बट स्टिल हम कुछ बातों को we will avoid or we will assume something other than that. And the best point is that in this we will treat business and its owner, दोनों को हम अलग अलग पार्टी मानेंगे. पहले आप लिख लें बेटे, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आज आपको एग्जांपल्स देने के लिए. फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज. बेटे बिजनेस और जो उसका मालिक है, जैसे मैं अज्यूम करता हूं लाला जी ने अपनी एक शॉप ओपन की, एक दुकान ओपन की, तो लाला जी विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट पर्सन एंड दिस शॉप विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट पर्सन. सपोजिंगली बंटी हैज स्टार्टेड अ बिजनेस, he has started a mobile business, so that mobile business will be treated as a different person as compared to owner. दोनों को हम अलग अलग मानेंगे. क्यों मानेंगे? इससे क्या फायदा होगा? अभी मैं आ रहा हूं अपनी कहानी लेकर. पहले आप लिख लें बी पॉइंट, पर्सनल एसेट्स ऑफ लाला जी, इट मीन्स द ओनर के अपने निजी, अपने घर के अपने पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज are not taken into account. Personal assets and liabilities of the owner are not taken into account while, बेटा लिख रहे हैं आप, सब लिख रहे हैं while रिकॉर्ड करते समय. चैप्टर 3 से we will be starting with how we will record it. What is the accounting process? While recording and reporting the assets and liabilities of the business. बड़ा प्यारी सी बात है बेटे, आप पहले नोट करें, मैं बस आपको एक्सप्लेन करूंगा. फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज. Personal assets and liabilities of the owner are not taken into account while recording and reporting the assets and the liabilities of the business. इसका मतलब अगर आप ये दोनों ए और बी पॉइंट को पढ़ें और अगर आपने लिख भी लिया है, मैं मान रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग मैं अब ये मानो या ना मानो फिर भी मानना पड़ेगा. आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर राइटिंग डाउन. दिस इज द assumption, दिस इज द रूल. सिमिलरली इन अकाउंट्स वी अज्यूम दैट द ओनर who is running this business, who is the owner of this business. Now this business is a separate entity and this owner is a separate entity. बेटे हम दोनों को अलग अलग मान के चलेंगे. Then only we can prepare accounting equation. Then only we can pass first journal entry. So this is the logic behind that. बेटे एक्चुअली में दोनों एक ही है.
ये झूठ है कि हम अलग अलग मानेंगे, बट स्टिल जब तक आप अज्यूम नहीं करेंगे वी कैन नॉट डू एनी रिकॉर्डिंग. It means Bunty, who has opened his shop for mobile phones, we will treat that Bunty is a different entity. और बंटी ने ये जो शॉप ओपन की है मोबाइल फोन की इज अ डिफरेंट एंटिटी. अगर ये बंटी इसमें अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो आई विल से दिस कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी फॉर दिस बिजनेस. नो डाउट ही इज द ओनर. बेटे बंटी ने 1 लाख रुपए अपनी पॉकेट से निकाले और दुकान में दे दिए, शॉप में दे दिए. अब आप लॉजिकली बताइए वो 1 लाख रुपीज तो बंटी की पॉकेट में ही है, बट वी अज्यूम फ्रॉम अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट बंटी हैज इंट्रोड्यूस्ड his capital in the business and this business is liable to pay 1 lakh rupees back to this person. No doubt he may be the owner. इसका मतलब हम दोनों को अलग अलग आर्टिफिशियल एंटिटीज मानेंगे. बंटी इज अ सेपरेट पर्सन एंड दैट बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन. अब बंटी अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, what is his personal assets, what are his personal liabilities, what are his activities, we are not concerned with that. आइए मैं अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं. कहानी किस्मत की, भूपेश आनंद की कहानी फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंटिटी अजम्पशन. तो बेटे मैंने एक बंटी बनाया और ये ओनर बनाया, शॉप बनाई मोबाइल फोन की. मैंने अभी तक ये बताया दैट आई विल ट्रीट इन अकाउंट्स ओनर एज अ डिफरेंट पार्टी एंड बिजनेस को मैं अलग एंटिटी मानूंगा. बेटे यही तो अकाउंट्स की ब्यूटी है कि वो बिजनेस को बड़ी इंपॉर्टेंस देती है. बिजनेस हैज अ सेपरेट पर्सनैलिटी. सपोजिंगली बंटी हैज ओपन 3 शॉप्स, 3 तरह के बिजनेस है. तो बेटे एवरी बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट एंटिटी. एवरी बिजनेस विल हैव इट्स ओन अकाउंट्स. And Bunty, no doubt, he is the owner, but we will treat him as a different person, as a separate person, and he may introduce the capital, but we will assume that this business will return back that capital to this Bunty. बेटे Bunty अगर capital withdraw करता है तो हम उसको drawings मानेंगे जबकि उसी के पैसे हैं. बट बंटी कुछ पैसे इंट्रोड्यूस करता है तो आई विल अज्यूम दैट बंटी हैज इंट्रोड्यूसिंग हिज ओन कैपिटल जबकि उसी के पैसे हैं. इट मींस बिजनेस और बंटी, बिजनेस एंड ओनर विल बी 2 डिफरेंट पर्संस. ये मैंने बता दिया ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स दैट वी ट्रीट देम एज अ डिफरेंट पर्सन. वी आर नॉट कंसर्न विद कि बंटी के घर में क्या ट्रांजैक्शंस हो रही है, बंटी क्या खाता है, बंटी क्या पीता है, बंटी क्या करता है, बंटी किससे लोन लेता है. I am not concerned with all this blah 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 because these are not related with business. As an accountant, because I am an accountant of this business, so all the activities which are related with this business, all cash flows coming in or going out from this business, all expenses of this business, all incomes of this business, all assets who business is the owner, all liabilities which are the obligations of the business will only be recorded. उसी को रिकॉर्ड करेंगे. बेटे हम दोनों को अलग अलग मानते हैं. अज्यूम करते हैं कि बंटी ने लोन लिया अपने दोस्त से तो बेटे उसने अपने पर्सनल एंगल पे लिया. वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. बट इफ दिस बिजनेस हैज बोरोड अ लोन फ्रॉम अ बैंक और फ्रॉम एनी एंटिटी वी विल अज्यूम दैट इट इज अ लोन. It is a liability of the business. उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो बंटी खुद कर रहा है अपने पर्सनल एंगल पे कर रहा है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बेटा जो भी घटनाएं बिजनेस में घटित हो रही हैं, आई रिपीट माय गोल्डन वर्ड्स, all those घटनाएं which are घटित in the business, it means all those transactions which are being transacted with the relationship of business will be recorded and all other transactions we are not concerned with that. For example, Bunty has purchased a TV set for his home. अपने घर के लिए उसने टीवी खरीदा, स्कूटर खरीदा. हम इसका कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे because this is not related with business. But if furniture is being purchased for the business, TV is purchased for the business, scooter is purchased for the business, anything which is done or which is related with the business, मैं उसका तो रिकॉर्डिंग करूंगा. but I will boycott all that. मैं तो लात मारूंगा बंटी को. बंटी तू जा, बंटी आज से तू इसका ओनर तो है बट मेरी नजर में बंटी यू विल बी अ सेपरेट पर्सन एंड दैट पर्सन इज अ सेपरेट पर्सन एंड आई विल डू अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर दिस बिजनेस.
बात समझ आ रही है बेटे? बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। आइए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटे। मैंने आपको अभी बताया कि बंटी के सपोजिंगली 3 तरह के बिजनेस हो जाते हैं। Every business will be treated as a separate entity. Accounts will be prepared for every business separately. Capital introduce, ये मैंने बता दिया। If capital is introduced by the Bunty as a owner, no doubt वो पैसे उसी के पॉकेट में है, but still we say that this is the capital introduced by this owner and this is a liability of this business to return back. Okay, तो बंटी के बेटे पर्सनल एसेट्स, बंटी की लायबिलिटीज को लात मारनी है, हमें मतलब नहीं है बेटे बंटी से। अब मैंने ये भी बता दिया जो भी घटनाएं बिजनेस में घटित हो रही है, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद दैट। इट मींस ऑल दोस प्रॉफिट विच इज ऑफ बिजनेस, लॉस इज ऑफ बिजनेस, एसेट्स ऑफ बिजनेस, लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, इनकम ऑफ बिजनेस। बेटे जो भी कुछ दुकान में हो रहा है, शॉप में हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, टाटा मोटर्स में हो रहा है, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद रतन टाटा, नो डाउट ही मस्ट बी हैविंग द majority holding, but I am only concerned with Tata Motors, that what are the transactions which are being performed by Tata Motors, what are the transactions being performed by Reliance Jio. I am not concerned with Mukesh Ambani, let he be owner, but for me, for an accountant, you know, when I want to record those transactions, Mukesh Ambani is a separate entity and his wife Neeta Ambani is also a separate entity. No doubt he may be the owner, he may be the stakeholder, he may be the majority holder, but I am not concerned with that. I am concerned Reliance Jio is a separate entity. तो बेटे Reliance Jio जो भी transactions करेगा, Reliance Jio के assets, Reliance Jio के liabilities, Reliance के expenses, Reliance Jio की income, I will record, I will prepare ledger accounts, I will prepare the primary books, I will follow the accounting process, I will prepare the ledger trial balance, then I will prepare and disclose the financial statements. Only those transactions which are of the business. तो बेटे यही बात मैंने बताने की कोशिश की। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया दैट इफ बंटी इज बाइंग हिज टीवी फॉर हिज ओन, पर्सनल एसेट का लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूं भाड़ में जाए ना बंटी, हमें क्या लेना है, जो मर्जी करे वो घर में। अब उसने जो घर में किया, अब घर में उसने सफाई वाले को पैसे दिए, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट, आई विल नॉट पास एनी एंट्री फॉर दैट। बट इन केस आई हैव डन एक्सपेंस ऑफ ₹10, यू नो, आई परचेज अ झाड़ू फॉर बिजनेस, आई विल पास एंट्री फॉर दैट झाड़ू for the business because that is related to the business, and this concept is named as business entity concept. You're getting my point? And the point is, if loan is being borrowed by Bunty from his friend for his personal use, I am not concerned with that, I will not write the entry for that. So accountant will have only to record those transactions which are related with business. बस बेटा ये मूल मंत्र है और कुछ भी नहीं। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन यही कहती है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कन्वेंशन, बिजनेस एंटिटी एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप्स, यही कहते हैं बेटे। आइए मैं आपको थोड़ा सा विकीपीडिया की तरफ लेके चलो और विकीपीडिया से पूछते हैं, विकीपीडिया ये बता कि एंटिटी का मीनिंग क्या है। देखिए इन अकाउंटिंग वगैरह, इन अकाउंटिंग के अंदर जब आप अकाउंट कर रहे हैं, आई एम डूइंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आई एम नॉट डूइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन अकाउंटिंग अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनर्स आर ट्रीटेड एज टू separate entities. This is called entity concept. The business stand apart from other organizations as a separate this. अब बात समझ रहे हैं? अब इसने कहा सोल ट्रेडर है, let it be a sole trader. We have discussed what I mean by sole trader, sole proprietorship firm. Now even if he is this individual owner, still we will not treat him as a business. We will treat it as owner as a sole trader as a different person and the business as a different person. तो आपको बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? होप आप सब बातों को समझ रहे हैं। मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने खड़ा हूं और आपसे यही कहने जा रहा हूं कि फर्स्ट अजम्पशन इज बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। होप आपको बात समझ आ गई है, लॉजिक समझ आया, आइडिया समझ आया, थॉट समझ आई। नेक्स्ट लेक्चर में गोइंग कंसर्न अजम्पशन में मिल रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सा अजम्पशन है, लेक्चर है, छोटे छोटे लेक्चर से बेटे मिस मत करना। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।